तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज के इस सेशन में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार में ये यूरोप में क्या चल रहा है। ये स्पेन में एकाएक इतने माइग्रेंट्स कैसे आ गए और मोरक्को से आखिरकार में आदमी अपनी जान जोखिम में डाल करके स्पेन में क्यों चला गया। भाई कई लोग मारे भी गए, 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। आदमी इतने किलोमीटर तैर करके वो दूसरे देश में आखिरकार में क्यों गया, क्या कारण है। तो देखिए आप मेरे पीछे जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं इमेज, इसमें ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द बॉर्डर। ओके, ये बॉर्डर है आपका मोरक्को और स्पेन का। और आप देखें हजारों की संख्या में आपको यहां पर लोग जो हैं इस बॉर्डर को क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। ये बहुत लंबा चौड़ा एक बॉर्डर है आपका और हजारों की संख्या में ऐसे वीडियोस आप लगातार कल से देख रहे होंगे जहां लोग पूरी तरीके से अपनी जान जोखिम में डाल करके वो बॉर्डर क्रॉस करके आपको स्पेन में जाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, स्पेन में भी आप देखें ये मोरक्को है आपका, ये देखिए ये स्पेन है आपका। ठीक है, ये जो मोरक्को एरिया और जो स्पेन है, ये जो माइग्रेशन हो रहा है ये मोरक्को से स्पेन हो रहा है। मोरक्को याद रखिए अफ्रीकन कंट्री है और स्पेन यूरोपियन कंट्री है। मोरक्को से ये जो स्पेन में जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, ये सियोटा, जो सियोटा एक एरिया है, ये मोरक्को के एकदम टिप पर है। ठीक है, मोरक्को के टिप पर, लेकिन ये आता है स्पेन के ही कंट्रोल, तो एक इनक्लेव एक तरीके से आप समझ लें। और वहां पर ये लोग देखिए किस तरीके से जान जोखिम में डाल करके ये लोग पहुंचे मोरक्को से स्पेन। अब आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है, क्यों लोग इस तरीके का इन्होंने कदम उठाया। तो जाहिर सी बात है जब स्पेन में 60,000 से ज्यादा लोग पहुंचने शुरू किए तो स्पेनिश गवर्नमेंट ने भी वहां पर एक्शन लेना शुरू किया। वहां पर एक्स्ट्रा ट्रूप्स लगा दिए, पुलिस फोर्स भेज दिए गए हैं ताकि रोका जाए इस तरीके से लोग माइग्रेट करके ना आए। अब मैं आपको अगर मैप में थोड़ा सा दिखाऊं तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये देखिए ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। ओके, ये आपका मोरक्को है, ये आपका स्पेन है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। यहां पर आप देखेंगे ना ये लिखा हुआ है सियोटा। ये जो सियोटा है एरिया एकदम टिप पर है, एकदम टिप पर। यहां पर आप देखेंगे एकदम टिप पर ये सियोटा, ये एक इनक्लेव है। और ये इनक्लेव आता है किसके कंट्रोल में, स्पेन के कंट्रोल में। यहीं पर ये लोग जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके पहुंचे। अब इससे पूरे यूरोप में एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया, एक संकट पैदा हो गया। ऑलरेडी यूरोप में ना इलीगल माइग्रेशन का संकट एक रहता है। अब आप देखिए उसी बीच में इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, उनका स्टेटमेंट बहुत वायरल हो गया। उनका मानना है जो तस्वीरें आ रही हैं सियोटा से वो बहुत डरावने वाली हैं। जिस तरीके से लोग स्पेन में पहुंच रहे हैं ये पूरे यूरोप के लिए बहुत खतरा है। इलीगल माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। और उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि इटली की 1 इंच जमीन भी इलीगल इमिग्रेशन के लिए नहीं मिलेगी। मतलब शी इज नॉट गोइंग टू अलाउ एन इंच ऑफ लैंड टू एनी इलीगल इमिग्रेंट्स। तो बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन, बड़ा स्ट्रिक्ट और बोल्ड स्टेटमेंट मेलोनी जी का आया है इलीगल माइग्रेशन को लेकर के कि भाई वो अलाउ नहीं करेंगी। और साथ ही साथ आप देखें कि इटली ने जो स्पेन के साथ शेचेगन एग्रीमेंट था ना उसको भी खत्म कर दिया, उसको भी खत्म कर दिया। अब एक क्वेश्चन ये उठता है यार ये शेचेगन एग्रीमेंट क्या है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए ये शेचेगन एग्रीमेंट क्या है, थोड़ा सा आप इसके बारे में भी जान लीजिए। ये जो कंट्रीज आप देख रहे हैं इसमें कुछ आपको शेचेगन स्टेट्स मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। दरअसल ये शेचेगन एग्रीमेंट्स 1985 अप्रॉक्स हुआ था और इसमें बॉर्डरलेस मूवमेंट करने की बात की गई थी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो कंट्रीज लाइक मैं आपको जो है टिक करके दिखाना चाहता हूं कौन कौन से कंट्री। देखिए जो ये एग्जिस्टिंग शेचेगन स्टेट्स हैं जैसे स्पेन है, जैसे पुर्तगाल है, जैसे फ्रांस है, जैसे जर्मनी है, जैसे बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, ये देखिए इटली है। ओके, तो ये सारे कंट्रीज आपको एग्जिस्टिंग शेचेगन स्टेट्स में नजर आएंगे। इनका ये मतलब होता है कि आने जाने में बॉर्डरलेस रहता है, ओपन बॉर्डर हो जाता है। अब आपको क्या लगता है ये जो लोग माइग्रेट करके स्पेन पहुंचे हैं ये स्पेन में नहीं, ये यहां से निकलेंगे फ्रांस, लग्जमबर्ग और ज्यादातर आपको जर्मनी में जाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि ये जर्मनी, ये फ्रांस, ये यूरोप के
बड़े रिच कंट्रीज माने जाते हैं, डेवलप्ड नेशंस माने जाते हैं। तो अब यहां पर अगर ये लोग जा रहे हैं तो ये पूरे यूरोप के लिए एक प्रॉब्लम, एक संकट पैदा करेगा। इसी शेचेगन स्टेट एग्रीमेंट से इटली ने अपने आप को वापस कर लिया है, जो उसने स्पेन के साथ जो है वो एग्रीमेंट किया था। अब जैसे ये नॉर्वे है, ये आइसलैंड है आपका, ठीक है, ये क्रोएशिया है, ये स्लोवेनिया है, ये सारे कंट्रीज जो हैं वो नॉन शेचेगन यूरोपीय यूनियन स्टेट्स हैं। ये शेचेगन का पार्ट नहीं है। ये स्पेन, ये फ्रांस, ये इटली, ये सब आपको जो है शेचेगन स्टेट्स मिलेंगे जो यूरोपीय यूनियन के पार्ट हैं और शेचेगन स्टेट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा था, आप देखिए ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहां से स्पेन। अब आप देखिए यहां से होते हुए ये लोग आपको जर्मनी वगैरह जाते हुए नजर आएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता आखिरकार में, आदमी ने इतने किलोमीटर तैर करके जाना, ये बहुत आसान काम नहीं है। जिस तरीके से ये लोग माइग्रेट किए हैं स्पेन में, तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों आखिरकार में ऐसा हुआ? तो आपको मैं बताऊं, आप देखिए अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखें और आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट को देखें, तो दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। आदमी माइग्रेट क्यों करता है? टू हैव अ बेटर लाइफ। तो जो लोग माइग्रेट कर रहे थे ना, अगर आप उनका सोशल मीडिया पे आप उनका वीडियो वगैरह अगर देखेंगे, तो उनका साफ साफ कहना है कि भाई हमको मोरक्को में ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना कॉलेज है, अच्छा जीवन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगारी है। तो इन सब की तलाश में वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, स्पेन में आ रहे हैं या यूरोप में आ रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली अफ्रीका में इन सब चीजों की कमी है। वहां पर कैपिटा इनकम, वहां बेरोजगारी, ये सब बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है, जीवन स्तर बहुत खराब है। तब तो आदमी अपनी जान मुश्किल में डाल करके इतने किलोमीटर जाएगा। भाई हवाई जहाज से जाना, ट्रेन से जाना, बस से जाना, चलो समझ में आता है। यहां आदमी समुद्र पार करके दूसरे देश में जा रहा है, अपना जीवन खतरे में डाल रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब कुल मिलाकर के ये जो इशू क्रिएट हुआ है, इसमें स्पेन की तरफ से कहा गया भैया ये चाल है, और ये चाल है स्पेन को संकट में डालने की। और ये चाल किसकी है, ये कॉन्स्पिरेसी किसकी है? इसके पीछे अमेरिका और इजराइल रिस्पॉन्सिबल हैं। अब अमेरिका और इजराइल का भी इसमें एंगल चला आया है कि इजराइल इसके लिए जिम्मेदार है। तो दरअसल इजराइल क्यों जिम्मेदार है, ऐसा स्पेन की तरफ से क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि स्पेन लगातार कई बार, स्पेन जो है वो गाजा को लेकर के इजराइल को वो मॉरल टीचिंग सिखाता रहता है। अक्सर वो मॉरल टीचिंग जो है वो इजराइल को सिखाता है गाजा के मैटर पर। अब जब ये मैटर स्पेन में हो गया, जो इलीगल माइग्रेंट्स वहां पहुंचे, तो आप देखेंगे कि स्पेन की तरफ से इजरायली डिप्लोमैट्स, डैनी डैनन का एक जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है वो पोस्ट की गई है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं दैट स्पेन विच नेवर मिसेज एन अपॉर्चुनिटी टू लेक्चर इजराइल। अक्सर लेक्चर स्पेन इजराइल को देता है ऑन द इशू ऑफ गाजा। अब देखिए उसी देश ने अपने सियोटा में इमरजेंसी लगा दी है, इमरजेंसी लगा दी है। तो इससे पहले कि तुम मुझे लेक्चर दो, अपने आप को देखो। मे बी बिफोर इट कंटिन्यूज लेक्चरिंग अस, इट इज टाइम टू एक्सप्लेन टू द वर्ल्ड व्हाई इट स्टिल मेंटेन कॉलोनियल इनक्लेव इन अफ्रीका। क्यों अफ्रीका में उसका एक कॉलोनियल इनक्लेव है, ये इजराइल के डिप्लोमैट का स्पेन को कहना है। तो ये भी एक एंगल निकल के आ रहा है कि इसमें अमेरिका और इजराइल रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके से जो लोग माइग्रेट करके गए, बट इट्स अ सीरियस इशू। अब कुछ दिन पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ दिन पहले स्पेन की तरफ से ना ये कहा गया था कि स्पेन की गवर्नमेंट जो माइग्रेंट्स होते हैं उनको लीगलाइज कर देगी। व्हाई स्पेन वांट्स टू लीगलाइज माइग्रेंट्स, ये भी न्यूज में था कि स्पेन माइग्रेंट्स को लीगलाइज करेगा। 1.2 मिलियन एप्लीकेशंस रिसीव्ड, और सेकेंड हाईएस्ट फ्रॉम मोरक्को। मोरक्को से सबसे ज्यादा आया था। तो अगर स्पेन क्यों माइग्रेंट्स को लीगलाइज करेगा, इसको आपको समझना हो तो मोटे मोटे तौर पे आप ऐसे समझे, दरअसल जो लोग माइग्रेट करके स्पेन जाते हैं ना, वो स्पेन में कई सेक्टर्स में हेल्प करते हैं, जैसे टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, एग्रीकल्चर में वहां रहते हैं, वहां वर्कर बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए बार्सिलोना सेंटर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स का एक डाटा मैं आपको बता दूं
इमिग्रेंट वर्कर्स अकाउंट फॉर 72% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डोमेस्टिक सर्विस। तो वहां डोमेस्टिक सर्विसेज में वो लोग काम करते हैं 72%, 45% इन हॉस्पिटैलिटी एंड 32% इन कंस्ट्रक्शन एंड 31% इन एग्रीकल्चर। तो जो माइग्रेंट्स आते हैं वो स्पेन की इकोनॉमी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कृषि में काम करेंगे, घरों में काम करते हैं, अस्पतालों में काम करते हैं, तमाम जगहों पर। तो इसीलिए बीच में ये था कि स्पेन की जो गवर्नमेंट है वो इसको लीगल कर देगी, जो माइग्रेंट्स आते हैं उनको लीगलाइज कर देगी। अब ये देखना है कि आगे अब इस पर क्या निकल कर के आता है। इटली की तरफ से ज़बरदस्त बयान आया है कि वो अपने बॉर्डर्स ओपन नहीं करेगा, वो अपने देश में किसी को ऐसे खैरात में नहीं लेना चाहता, और कोई धर्मशाला तो है नहीं। अच्छा देखिए, भारत में भी आप देखें इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनका मुद्दा कितना गरमाया रहता है। बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से, स्पेशली जो बांग्लादेश से जो लोग आ जाते हैं। तो किसी भी कंट्री में ना इलीगल माइग्रेशन जो होता है वो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ता है, ठीक है, और तमाम और भी तरह के इश्यूज क्रिएट करता है। तो कोई भी देश जो है ना वो चाहता नहीं है कि उसके यहाँ इलीगल माइग्रेंट्स आए, इसीलिए बॉर्डर वगैरह पर इतनी चेकिंग की जाती है, इतना वहां पर क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है। खैर, अब यहाँ पर जिस तरीके से लोग मोरक्को से गए हैं स्पेन, अब आगे देखना होगा कैसे इनको अब वापस भेजा जाता है, क्या होता है क्या नहीं। स्पेन की गवर्नमेंट ने तो पुलिसिंग वगैरह बढ़ा दी है, इमरजेंसी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। तो लेट्स सी अब आगे क्या निकल करके आता है। तो जैसा भी होगा आपके साथ मैं मिलता रहूंगा। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।